हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कशन करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी में सैट के बारे में। सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, सैट प्रोटोकॉल। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन से मतलब डिजिटल पेमेंट। जब भी कोई भी हम पेमेंट करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, किसी कार्ड से पेमेंट करते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, वो सारे पेमेंट हमारे डिजिटल पेमेंट कहलाते हैं। और वो पेमेंट हम को सिक्योर करने का जो प्रोटोकॉल है, जिसके नाम से ही पता चल रहा है, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, सैट प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सिक्योरिंग दैट। उसको सिक्योर करने का काम करता है हमारा सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, सैट प्रोटोकॉल। तो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक transaction or SAT is a system which ensures security and integrity of electronic transaction done using credit cards in a scenario. तो क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू या डेबिट कार्ड्स के थ्रू या कार्ड्स के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, वो हमारी डिजिटल पेमेंट कहलाता है। और इस डिजिटल पेमेंट को जो सिक्योर करने का काम करता है, वो हमारा करता है सैट प्रोटोकॉल। ठीक है, that is not some system that enables payment, but it is a security protocol applied on those payments. तो SAT क्या है? कोई एक सिस्टम नहीं है पेमेंट करने का तरीका नहीं है, लेकिन ये क्या है? एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल मीन्स द सम सेट ऑफ रूल। प्रोटोकॉल का मतलब होता है कुछ रूल्स होते हैं, वो सेट ऑफ रूल्स हमारे कहलाते हैं प्रोटोकॉल। कुछ सेट्स ऑफ रूल है सिक्योरिटी के जो अप्लाई होते हैं व्हाइल डूइंग द ऑनलाइन पेमेंट। वो सारे प्रोटोकॉल्स हमारे सेट करता है यूजिंग द सिक्योर, वो सेट होते हैं सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन सेट के थ्रू। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली द प्रोटोकॉल, सेट ऑफ प्रोटोकॉल। ओके, it uses different encryption and hashing techniques to secure payments over internet done through credit cards. Okay, SAT protocol was supported in development by major organization like Visa, Mastercard, etc. तो कुछ ये क्या करता है, ये सिक्योरिटी के लिए क्या करता है, SAT कुछ एल्गोरिथम यूज करता है जिसके थ्रू एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है, या हैशिंग टेक्निक्स यूज करता है। कई सारे उन पैटर्न्स को मिलाकर जो एक प्रोसेस बनती है सैट में, उससे हमारा ऑनलाइन पेमेंट सिक्योर होता है, डिजिटल पेमेंट सिक्योर होता है। अब रिक्वायरमेंट क्यों हुई हमारी सैट की? तो जैसा पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि जैसे हम किसी मॉल में गए, तो हमने वहां पर अपने कार्ड से पेमेंट, तो कार्ड से पेमेंट करने के लिए हम अपना कार्ड यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, कुछ भी हो, और वो पेमेंट हमारी रिफ्लेक्ट होती है मर्चेंट। तो दो तरीके के यूजर हैं यहाँ पर। एक तो हो गया, कौन कौन से यूजर? एक तो हो गया हमारा कार्ड होल्डर जिसने परचेज किया है, तो कस्टमर या कार्ड होल्डर जो प्रोडक्ट को खरीद रहा है या जो पेमेंट कर रहा है। ठीक है, तो एक तो हो गया कार्ड होल्डर या फिर हमारा कस्टमर, दूसरा हो गया मर्चेंट। मर्चेंट यानी जिसके पास हमारा इंफॉर्मेशन, जिससे हमें सामान खरीदना है और पेमेंट उसको कर। ठीक है, अब दो चीजें इंफॉर्मेशन यहाँ रखी जाती है। कौन कौन सी? एक तो पेमेंट की इंफॉर्मेशन, क्या मेंटेन किया जाता है? पेमेंट की इंफॉर्मेशन। और दूसरा हो गया ऑर्डर की इंफॉर्मेशन। इस पूरी प्रोसेस में दो चीजों की, दो इंफॉर्मेशन हमको रखनी होती है। एक तो पेमेंट की इंफॉर्मेशन और दूसरी ऑर्डर की इंफॉर्मेशन, यानी जो हमने ऑर्डर किया है, कौन कौन से आइटम्स का हमने ऑर्डर किया है और उसका क्या पेमेंट का तरीका है, वो दोनों इसमें मेंटेन होते हैं। तो सैट की रिक्वायरमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है?
It has to provide mutual authentication, that is customer authentication, by confirming if the customer is intended user or not, and merchant authentication. दो यूजर्स हैं यहाँ पर, एक कार्ड होल्डर या फिर हमारा कस्टमर और दूसरा मर्चेंट जिससे हम सामान खरीद रहे हैं और पेमेंट कर रहे हैं। तो दोनों को ऑथेंटिकेट करने का काम हमारा करता है सैट प्रोटोकॉल। इट हैज टू कीप द पीआई यानी पेमेंट इंफॉर्मेशन एंड ऑर्डर इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल बाय एप्रोप्रिएट एन्क्रिप्शन। तो ये इसको दोनों को मेंटेन करने का भी काम करता है, पेमेंट इंफॉर्मेशन को भी और ऑर्डर इंफॉर्मेशन को, by using some appropriate encryption process. Encryption decryption process ये cryptography process को implement करते हुए उसका use करते हैं। It has to be resistive against messages modification, that is no changes should be allowed in the content being transmitted. तो जो भी हमारा content move हुआ है यानी integrity maintain करने का काम इसमें करता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन हमारी ट्रांसमिट हुई है वो कहीं से टैंपर नहीं हुई है, ऑल्टर नहीं हुई है, इस चीज को श्योर करने का काम भी हमारा ये प्रोसेस करता है सेट। नेक्स्ट, सेट आल्सो नीड टू प्रोवाइड इंटरऑपरेबिलिटी एंड मेक यूज ऑफ बेस्ट सिक्योरिटी मैकेनिज्म। तो ये डिफरेंट प्रोसेस को, ऑपरेशंस को यूज करते हुए बेस्ट सिक्योरिटी मैकेनिज्म को प्रोवाइड करता है इन द डिजिटल वर्ल्ड। पार्टिसिपेंट्स इन सेट, अब कौन से टाइप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं? So in the general scenario, the online transaction set includes similar participants. Card holder, जैसे मैंने बताया कि जो the person who buy the product, जो सामान खरीद रहा है और उसको पेमेंट करना है, वो है हमारा कार्ड होल्डर। ये कस्टमर, या इसको बोल सकते हैं हम कस्टमर, है ना। मर्चेंट, जिससे हम सामान खरीद रहे हैं और पेमेंट करना, इसके लिए हमको पेमेंट करना है, वो हमारा मर्चेंट हो गया। द पर्सन हु सेल्स द प्रोडक्ट। इशूअर, कस्टमर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशूअर होता है कस्टमर्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो कस्टमर का जो, जिसने कस्टमर को कार्ड दिया है, द बैंक हु इशू कार्ड टू कार्ड होल्डर, जो जिस बैंक ने उस कार्ड को उस पर्टिकुलर कस्टमर को दिया, तो कस्टमर से रिलेटेड उस कार्ड होल्डर की जो बैंक होगी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होगा, वो हमारा कहलाता है इशूअर। इशूअर अपने कस्टमर को कार्ड प्रोवाइड करता है, ठीक है, और फाइनेंशियल या कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो कार्ड प्रोवाइड करते। इशूअर इज व्हाट? बैंक हु इशू कार्ड टू कार्ड होल्डर, वो बैंक इशूअर कहलाएगी जो कार्ड होल्डर को कार्ड प्रोवाइड करे। उसके बाद आता है एक्वायर। एक्वायर होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट रिलेटेड टू मर्चेंट। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट रिलेटेड टू कस्टमर होता है इशूअर, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट रिलेटेड टू मर्चेंट होता है एक्वायर। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट रिलेटेड टू मर्चेंट होता है एक्वायर। अब एक्वायर किससे रिलेटेड है? मर्चेंट से। तो उस मर्चेंट के पास इस तरीके का ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से कोरिलेट होता है जो उसको एक सर्विस प्रोवाइड करती है कि उसका पेमेंट किसी भी टाइप के कार्ड से आ सके। जैसे वैरायटी ऑफ कार्ड्स होते हैं, अब हर बैंक, कई वैरायटी ऑफ बैंक्स होती हैं, तो किसी भी बैंक का कार्ड से पेमेंट हमारे अकाउंट में आ सके। तो ऐसा तो कर नहीं सकते कि हर बैंक का खाता खोला जाए, पॉसिबल नहीं है। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, एक इस तरीके से सिस्टम प्रिपेयर करते हैं कि किसी भी तरीके के कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं और मर्चेंट के अकाउंट तक पहुंचाने का काम करते हैं उस पे। ठीक है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ जो बैंक्स हैं या कार्ड प्रोवाइडर हैं उनसे कोरिलेट होते हैं, और वहां से जो भी फाइनेंस आता है वो मर्चेंट के अकाउंट तक पहुंचाने का काम करते हैं हमारे एक्ट, यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट रिलेटेड टू मर्चेंट। सर्टिफिकेट अथॉरिटी क्या करती है? सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। दिस इज द ट्रस्टेड थर्ड पार्टी हु गिव्स द सर्टिफिकेट टू द कार्ड होल्डर। जो कार्ड होल्डर होता है उसकी इंफॉर्मेशन
के साथ एक सर्टिफिकेट क्रिएट करती है, वो होता है, वो क्रिएट करती है सर्टिफिकेट अथॉरिटी। अब ये जो कार्ड के साथ सर्टिफिकेट भी क्रिएट होता है, प्लस इसके संग जब सर्टिफिकेट ट्रांसमिट होता है तो इसके साथ पब्लिक की भी ट्रांसमिट, तो पब्लिक की प्लस कार्ड के ओनर की डिटेल्स रखना जो काम करती है, मैनेज करने का काम करती है, वो सब होती है हमारी सर्टिफिकेट अथॉरिटी। अब सैट की फंक्शनैलिटीज क्या है? तो 3 मेन फंक्शनैलिटी है इसकी। सर्विसेज क्या है? तो पहला है ऑथेंटिकेशन। तो जैसा कि मैंने बताया कि 2 तरीके के यूजर्स हैं हमारे पास, मर्चेंट और कस्टमर। तो इन दोनों को ऑथेंटिकेट करने का काम हमारा सैट करता है, ठीक है। प्रोवाइड मैसेज कॉन्फिडेंशियलिटी, तो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन प्रोसेस होता है इसमें, तो उसके थ्रू कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड की जाती है, ओके। प्रोवाइड मैसेज इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मीन्स कोई भी बीच में जब भी ट्रांजेक्शन हुआ तो बीच में मैसेज में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ, दैट इज मेंटेन्ड बाय द मैसेज इंटीग्रिटी। तो सैट डजंट अलाउ मैसेज मॉडिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ सिग्नेचर्स। उसमें डिफरेंट लेवल्स पर हम देखेंगे कि हम सिग्नेचर्स का यूज करते हैं, तो उसकी वजह से कि डेटा में कोई भी अगर मैसेज में कोई टैंपरिंग होती है या मॉडिफिकेशन होता है तो इजीली उसको कैच किया जाए। So SAT doesn't allow message modification with the help of signature. Messages are protected against unauthorized modification. तो इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करने का काम करता है हमारा SAT। अब आ जाते हैं डुअल सिग्नेचर। डुअल सिग्नेचर का यूज किया जाता है डिजिटल जो पेमेंट है उसको, उसकी सिक्योरिटी के, ठीक है। तो डिजिटल, अभी तक हमने पढ़ा था डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? To encrypt the data with the private key, user's private key is called the digital signature, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या डुअल सिग्नेचर है, डुअल सिग्नेचर का भी यहाँ पे थोड़ा सा मीनिंग चेंज है। The dual signature is a concept introduced with SAT which aims at connecting two information pieces meant for two different receivers. तो 2 तरीके की इंफॉर्मेशन को 2 तरीके के डिफरेंट रिसीवर्स को पहुंचाने के लिए डुअल सिग्नेचर का यूज। तो अब 2 हमारी कौन सी मेन इंफॉर्मेशन होती है? ऑर्डर इंफॉर्मेशन, क्योंकि मर्चेंट को किससे क्या मीनिंग, मर्चेंट का जो पर्पस होता है किससे होता है? ऑर्डर से होता है। और पेमेंट इंफॉर्मेशन का जो मेन जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है वो कौन करती है? बैंक करती है। बैंक को इससे कोई मतलब नहीं है कि ऑर्डर क्या प्लेस हो, मतलब क्या क्या ऑर्डर, क्या क्या वेराइटी ऑफ ऑर्डर प्लेस हो, उससे इसको मतलब नहीं होता है। तो मतलब होता है बैंक को पेमेंट कितना हो, ठीक है। और मर्चेंट को डेफिनेटली पेमेंट से भी मतलब होता है और ऑर्डर से भी मतलब होता है, ठीक है। You might think sending them separately is an easy and more secure way, but sending them in connected form solves the future dispute possibilities, the generation of dual signature. अब dual signature को बनाया कैसे जाता है इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करते हैं। So this is the process of dual signature. Dual signature कैसे क्रिएट किया जाता है इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। हमने आपको बताया कि 2 चीजें होती है, एक होती है पेमेंट इंफॉर्मेशन, एक होती है ऑर्डर इंफॉर्मेशन। पेमेंट इंफॉर्मेशन एंड ऑर्डर इंफॉर्मेशन। दिस इज पेमेंट इंफॉर्मेशन एंड दिस इज ऑर्डर इंफॉर्मेशन, OI, ठीक है। अब 2 इंफॉर्मेशन हमको रखनी है सिक्योर वे में। पेमेंट इंफॉर्मेशन पर हैश एल्गोरिथम अप्लाई करके हैश एल्गोरिथम अप्लाई किया गया और एल्गोरिथम अप्लाई करके इसका निकाला गया मैसेज डाइजेस्ट। तो
पेमेंट इंफॉर्मेशन पर हैश एल्गोरिथम लगाने के बाद मैसेज डाइजेस्ट निकाला गया। डाइजेस्ट क्या होता है, इसकी वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके मैसेज डाइजेस्ट के बारे में, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। डाइजेस्ट क्या होता है, फिक्स लेंथ कोड होता है एक डाइजेस्ट, ठीक है। तो किसी भी इंफॉर्मेशन पर हमने हैश कोड इंप्लीमेंट किया और उससे डाइजेस्ट क्रिएट किया, तो क्योंकि ये पेमेंट इंफॉर्मेशन पे किया है तो ये पेमेंट इंफॉर्मेशन मैसेज डाइजेस्ट होगा। परचेज इंफॉर्मेशन नहीं, दिस इज पेमेंट इंफॉर्मेशन मैसेज डाइजेस्ट, पेमेंट इंफॉर्मेशन मैसेज डाइजेस्ट, ठीक है। तो पेमेंट इंफॉर्मेशन मैसेज डाइजेस्ट क्रिएट हो गया। अब यहाँ देखिए ऑर्डर इंफॉर्मेशन पर हैश एल्गोरिथम लगाई और उससे क्या आउटपुट निकला हमारा, ऑर्डर इंफॉर्मेशन मैसेज डाइजेस्ट। तो इससे निकला पेमेंट इंफॉर्मेशन मैसेज डाइजेस्ट और इससे निकला ऑर्डर इंफॉर्मेशन मैसेज डाइजेस्ट। अब इन दोनों को, ये दोनों आ गए हमारे पास, इन दोनों को अपेंड कर दिया यानी जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद क्या हो गई, अपेंडेड बोथ डाइजेस्ट, दोनों को जोड़ दिया। जोड़ने के बाद फिर हैश एल्गोरिथम लगाई और हैश एल्गोरिथम लगाकर हमें क्या मिल गया, पेमेंट कॉमा ऑर्डर मैसेज डाइजेस्ट। एक तो ये पेमेंट का डाइजेस्ट था और एक ये ऑर्डर का डाइजेस्ट था, ठीक है। तो पेमेंट ऑर्डर मैसेज डाइजेस्ट दोनों को अपेंड कर दिया, तो क्या मिल गया हमको, अपेंड करने के बाद दोबारा से मैसेज डाइजेस्ट क्रिएट किया तो हमें क्या मिल गया, पेमेंट ऑर्डर मैसेज डाइजेस्ट, ठीक है। POMD में ये हमें POMD, ये मेन चीज होती है POMD। इसी POMD से वेरीफाई करता है मर्चेंट के जो रिकॉर्ड है हमारा वो प्रॉपर आया है नहीं आया है, यानी इंटीग्रिटी मेंटेन करता है, कॉन्फिडेंशियलिटी चेक करता है, ठीक है। तो POMD क्रिएट हो गया। अब POMD को, क्योंकि क्लाइंट भेज रहा है, क्लाइंट के एंड से क्रिएट हो रहा है, क्लाइंट यानी कस्टमर, कस्टमर की प्राइवेट की को लगाकर एनक्रिप्शन किया गया। अब इस POMD पर कस्टमर की प्राइवेट की को लगाकर एनक्रिप्शन किया। एनक्रिप्शन करने के बाद ये क्या हो गया, डुअल सिग्नेचर हो गया। डुअल सिग्नेचर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें एक पेमेंट की इंफॉर्मेशन है और एक ऑर्डर की इंफॉर्मेशन है, दो इंफॉर्मेशन है, दो की डाइजेस्ट को मिलाकर एक POMD बनाया और POMD को एनक्रिप्ट किया प्राइवेट की ऑफ कस्टमर से, तो वो हमारा क्या बन गया, डुअल सिग्नेचर। और डिजिटल सिग्नेचर में भी प्राइवेट की का यूज किया जाता है एनक्रिप्शन के लिए, ठीक है। और डुअल सिग्नेचर में भी प्राइवेट की का यूज किया है सिग्नेचर के लिए, ठीक है। तो दिस इज क्लियर, प्राइवेट की, कस्टमर प्राइवेट की का यूज करते हुए एनक्रिप्शन किया और डुअल सिग्नेचर हमारा क्रिएट हो। आगे चलते हैं, ठीक है। तो क्लियर हो गया पेमेंट इंफॉर्मेशन, ये परचेज इंफॉर्मेशन नहीं है, पेमेंट इंफॉर्मेशन, करेक्ट कर, ठीक है। अबेंडेड बोथ डाइजेस्ट, दोनों को डाइजेस्ट को ऐड कर दिया, उसके बाद फिर हैश एल्गोरिथम लगाया। हैश लगाने के बाद हमको जो डाइजेस्ट मिला वो क्या हो गया, POMD, पेमेंट ऑर्डर मैसेज डाइजेस्ट। इस पर प्राइवेट की ऑफ कस्टमर का यूज करा एनक्रिप्शन के लिए, तो इससे हमें क्या मिल गया, डुअल सिग्नेचर मिल, ठीक है। तो ये एब्रीविएशंस है, PI यानी पेमेंट इंफॉर्मेशन, OI यानी ऑर्डर इंफॉर्मेशन, PIMD पेमेंट इंफॉर्मेशन मैसेज डाइजेस्ट, टाइप गलत हो गया है, पेमेंट इंफॉर्मेशन मैसेज डाइजेस्ट, ऑर्डर इंफॉर्मेशन मैसेज डाइजेस्ट, POMD हो गया पेमेंट ऑर्डर मैसेज डाइजेस्ट, H हो गया हैशिंग, H इज हैशिंग, ये जो H यूज किया जा रहा है दिस इज हैशिंग, E पब्लिक की एनक्रिप्शन, E क्या है, पब्लिक की एनक्रिप्शन किया गया, यहाँ के केस में ये प्राइवेट की है, यहाँ पर ये पब्लिक की एनक्रिप्शन यूज किया है, ठीक है। KPC इज अ कस्टमर्स प्राइवेट की, KPC यहाँ पर क्या है, कस्टमर प्राइवेट की, कस्टमर की प्राइवेट की का यूज किया गया। और ये जो डबल पाइपलाइन है स्टैंड फॉर अपेंड ऑपरेशन, ठीक है, दोनों डाइजेस्ट हमारे अपेंड हो रहे, तो दिस इज यूज्ड फॉर अपेंड ऑपरेशन और डुअल सिग्नेचर, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ किस तरीके से डुअल सिग्नेचर क्रिएट होता है। अब डुअल सिग्नेचर का इम्प्लीमेंटेशन होता है हमारा SAT प्रोटोकॉल। अब परचेज रिक्वेस्ट कैसे क्रिएट होती है, परचेज रिक्वेस्ट क्रिएट करने के लिए ठीक है, तो PI यानी पेमेंट इंफॉर्मेशन है हमारे पास, डुअल सिग्नेचर है, और उसके बाद
ऑर्डर इंफॉर्मेशन मैसेज डाइजेस्ट, इन तीनों को लेते हुए पेमेंट इंफॉर्मेशन, डुअल सिग्नेचर अभी जो मैंने रिसेंटली बताया आपको, दोनों डाइजेस्ट को मिलाकर और एनक्रिप्शन किया क्लाइंट की प्राइवेट की से, तो उससे हमारा बन गया डुअल सिग्नेचर और ऑर्डर इंफॉर्मेशन मैसेज डाइजेस्ट, और ये हो गया पेमेंट इंफॉर्मेशन। ये तीन चीजें हमारी आगे गई। यहाँ पर एक सिमेट्रिक की क्रिएट की गई, सिमेट्रिक की बनाई, और इस सिमेट्रिक की से इस पैकेट को एनक्रिप्ट कर दिया। ये जो तीनों का पैकेट बन रहा है, इन तीनों के पैकेट को सिमेट्रिक की से एक की, सिमेट्रिक की का मतलब कोई भी एक रैंडम नंबर, उस रैंडम नंबर से इसको एनक्रिप्ट किया, तो ये क्या हो गया हमारा सिमेट्रिक की एनक्रिप्शन के लिए एनक्रिप्ट हो गया। यानी ये वाला जो पैकेट था हमारा पीआई डुअल सिग्नेचर OIMD का, ये पैकेट हमारा एनक्रिप्ट हो गया, एनक्रिप्ट होकर ये हमारे पास, ठीक है। उसके बाद इस सिमेट्रिक की जो की है ये हमारी यूज होगी, तो इस सिमेट्रिक की को एनक्रिप्ट किया गया किससे, पब्लिक की ऑफ बैंक से इस की को भी एनक्रिप्ट किया, और ये क्या बन गया हमारा डिजिटल एनवेलप, ये बन गया डिजिटल एनवेलप। सिमेट्रिक की जो भी की हमारी क्रिएट हुई थी, उसको हमने पब्लिक की ऑफ बैंक से एनक्रिप्ट किया, एनक्रिप्शन करने के बाद हमारा बन गया डिजिटल एनवेलप, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, ये ईपी मतलब ये एनक्रिप्शन प्रोसेस हुआ इन तीनों पैकेट्स पर एनक्रिप्शन प्रोसेस लगाया, तो ये हमको मिल गया। और इस की को, जो सिमेट्रिक की हमारी जो रैंडम नंबर जनरेट हुआ था, इस पे हमने एनक्रिप्शन किया यूजिंग द पब्लिक की ऑफ बैंक, उससे हमको मिल गया डिजिटल एनवेलप। PMID हमारे पास ऑलरेडी थी, पेमेंट इंफॉर्मेशन मैसेज डाइजेस्ट, जो इससे पहले डुअल सिग्नेचर में यूज किया था। OI यानी ऑर्डर इंफॉर्मेशन हमारे पास ऑलरेडी है। डुअल सिग्नेचर आ गया, ठीक है। और CA यानी कार्ड होल्डर, या फिर जो सर्टिफिकेट अथॉरिटी प्रोवाइड करती है, सर्टिफिकेट, कस्टमर का सर्टिफिकेट, इस सर्टिफिकेट के संग इस कस्टमर की पब्लिक की भी होती है, इस CA के साथ, इस सर्टिफिकेट के साथ। ये पूरा पैकेट बन गया, और ये हमारा मर्चेंट रिसीव्ड बाय द मर्चेंट, ये रिसीव होता है मर्चेंट को आगे ऑथेंटिकेशन प्रोसेस, आगे प्रोसेस करने के लिए डिजिटल पेमेंट, ये हमारे रिसीव होता है, ये पूरा पैकेट रिसीव होता है रिसीव बाय द मर्चेंट, राइट। ठीक है, ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। ये पेमेंट इंफॉर्मेशन, डुअल सिग्नेचर, ऑर्डर इंफॉर्मेशन डाइजेस्ट, इन तीनों को एनक्रिप्ट किया हमने एक रैंडम नंबर की से, सिमेट्रिक की से। एनक्रिप्ट करने के बाद ये एनक्रिप्शन मिल गया हमको। उसके बाद इस वाली की को पब्लिक की ऑफ बैंक से हमने एनक्रिप्ट किया, उससे हमको डिजिटल एनवेलप मिल गया। PIMD हमारे पास ऑलरेडी था। PIMD हमारा कैसे क्रिएट हुआ था, पेमेंट इंफॉर्मेशन मैसेज डाइजेस्ट, PIMD इससे क्रिएट हुआ था। पेमेंट इंफॉर्मेशन पर हैश फंक्शन लगा के जो डाइजेस्ट क्रिएट हुआ, हैश एल्गोरिथम लगा के जो डाइजेस्ट क्रिएट हुआ, वो हमारी PMID थी। ऑर्डर इंफॉर्मेशन, क्या क्या ऑर्डर है, डुअल सिग्नेचर, जो डुअल सिग्नेचर हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, दिस इज डुअल सिग्नेचर, ठीक है। और ये सर्टिफिकेट अथॉरिटी, यानी कौन सर्टिफिकेट, कस्टमर का सर्टिफिकेट विद इट्स पब्लिक की, कस्टमर का सर्टिफिकेट, और इस सर्टिफिकेट के साथ इसकी पब्लिक की भी होती है कस्टमर। तो ये सारी इंफॉर्मेशन रिसीव बाय मर्चेंट को रिसीव होती है जब भी कोई पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट या डिजिटल पेमेंट होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि ये वेरीफाई कैसे होती है, परचेज रिक्वेस्ट वैलिडेशन ऑन मर्चेंट साइड, इसको क्रॉस चेक कैसे करते हैं कि ये प्रॉपर आई है, सही आई है इंफॉर्मेशन। तो यहाँ देखें इसको, तो ये हमारे पास डिजिटल एंड जो एनक्रिप्टेड आया था वो ये है सिग्नेचर, ठीक है। डिजिटल एनवेलप जो
सिमेट्रिक की को हमने बैंक की पब्लिक की से एनक्रिप्ट किया था, वो डिजिटल एनवलप हो गया। पीएमआईडी यानी पेमेंट इंफॉर्मेशन मैसेज डाइजेस्ट, ऑर्डर इंफॉर्मेशन, डुअल सिग्नेचर और सर्टिफिकेट, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास ये मर्चेंट के पास आती है। अब यहाँ पर वेरीफाई कैसे होता है? वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, ये क्या है, पेमेंट इंफॉर्मेशन मैसेज डाइजेस्ट। मैसेज डाइजेस्ट, ये मैसेज डाइजेस्ट है, और ये क्या है, ऑर्डर इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ऑर्डर इंफॉर्मेशन पर हैश फंक्शन हैश एल्गो लगाकर ऑर्डर OIMD क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, OI पर हैश प्रोसेस लगाने के बाद हमने ऑर्डर इंफॉर्मेशन मैसेज डाइजेस्ट को निकाल लिया, और यहाँ पर ये हमारे पास PIMD है, पेमेंट इंफॉर्मेशन मैसेज डाइजेस्ट है, इन दोनों को अपेंड कर दिया। अपेंड करने के बाद क्या बन के आता है, POMD, परचेज ऑर्डर मैसेज डाइजेस्ट, सॉरी पेमेंट कॉमा ऑर्डर मैसेज डाइजेस्ट। ठीक है, जो हमने ऊपर डुअल सिग्नेचर के केस में डिस्कशन किया था, वहां पर भी हमने PMID से निकाला था और OIMD से, यानी ऑर्डर इंफॉर्मेशन मैसेज डाइजेस्ट और पेमेंट इंफॉर्मेशन मैसेज डाइजेस्ट को जब अपेंड कर दिया था, तो और उस पर हैश लगा के जो उसका डाइजेस्ट निकला वो क्या बोला बताया था, POMD निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमने कैलकुलेट किया है, इतना सेक्शन कैलकुलेट किया है। और यहाँ देखें डुअल सिग्नेचर है अब हमारे पास। डुअल सिग्नेचर को कैसे निकाला था, प्राइवेट की ऑफ कस्टमर किस पे लगाया था, POMD पर प्राइवेट की ऑफ कस्टमर का यूज करते हुए एनक्रिप्शन किया था। POMD पर प्राइवेट की ऑफ कस्टमर यूज किया था, और उसके बाद हमने जो है वो निकाला था डुअल सिग्नेचर। ठीक है, अब उसको रिवर्स करें तो पब्लिक की ऑफ कस्टमर यूज करते हुए, पब्लिक की ऑफ कस्टमर अगर हम यूज करें डुअल सिग्नेचर पर, इस पर डुअल सिग्नेचर पर पब्लिक की से हम उसको डिक्रिप्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही हो रहा है, ये इसके अंदर क्या होगा, हमारे पास सिग्नेचर होगा, CA के पास बताया था मैंने, सर्टिफिकेट जब देते हैं तो पब्लिक की ऑफ कस्टमर भी होती है इसके साथ, तो इसकी पब्लिक की से डुअल सिग्नेचर को अगर हम डिक्रिप्ट करेंगे या डिक्रिप्शन प्रोसेस होगा तो हमको POMD मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाला POMD और ये वाला POMD अगर सेम है तो हमारा ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो गया, हमारे पास जो पैकेट आया है वो करेक्ट आया है, सही यूजर से है। तो यहाँ पर ये हमारी वेरिफिकेशन प्रोसेस भी हो जाती है। सो दिस इज तो ये कहलाता है हमारा किस तरीके से परचेज रिक्वेस्ट का वैलिडेशन होता है मर्चेंट साइड पर। ठीक है, तो डिजिटल सिग्नेचर, ये जो ये आई रहा है डिजिटल, ये बताया ना पेमेंट इंफॉर्मेशन मैसेज डाइजेस्ट और ऑर्डर इंफॉर्मेशन, ये डाइजेस्ट है ही यहाँ पर, और इसको अगर हम हैश लगा के इसका डाइजेस्ट निकाल सकते हैं। इसका डाइजेस्ट और इसका डाइजेस्ट को हमने अपेंड कर दिया, जोड़ दिया, और इस पे फिर हैश लगा के और एक डाइजेस्ट निकाला, तो क्या निकल के आया हमारा, पेमेंट ऑर्डर मैसेज डाइजेस्ट, जैसा कि यहाँ निकाला था। यहाँ पे भी ऐसे ही निकाला था ना, पेमेंट इंफॉर्मेशन, ये PIMD था और ये OIMD था। ठीक है, तो ये भी ऑर्डर इंफॉर्मेशन पर हैश प्रोसेस लगाकर और OIMD निकाला। ठीक है, अब ये दोनों हमारे पास डाइजेस्ट थे, इन दोनों को अपेंड कर दिया, उसके ऊपर फिर हैश लगा के डाइजेस्ट निकाला, तो हमारे पास क्या मिला, POMD मिला था। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमको POMD रिसीव हो गया। ठीक है, ये POMD और डुअल सिग्नेचर पर सर्टिफिकेट अथॉरिटी, सर्टिफिकेट की पब्लिक की का यूज करते हुए, इसकी जो पब्लिक की सर्टिफिकेट के साथ आती है, इस पब्लिक की का यूज किया डुअल सिग्नेचर पर, तो डिक्रिप्शन हो गया। एनक्रिप्शन किससे किया था, प्राइवेट की ऑफ कस्टमर से, प्राइवेट की ऑफ कस्टमर हमने लगाया था POMD पर, तो हमारा क्या क्रिएट हो गया था, डुअल सिग्नेचर। अब इस डुअल सिग्नेचर पर पब्लिक की ऑफ कस्टमर लगाकर डिक्रिप्शन अगर हम करेंगे तो हमको POMD वापस मिल जाएगा, और इस POMD और ये वाला POMD एक सा होना चाहिए, तो हमारा जो है इंटीग्रिटी मेंटेन है। ठीक है, सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ SAT। ठीक है, सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन प्रोटोकॉल।
Thank you so much.